Dear students, in this video we will discuss the second stanza of the poem The Lake Isle of Innisfree by W.B. Yeats. First stanza we have already discussed with the introduction. In the first video हम वो सब फर्स्ट स्टैंजा और पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आपने उसको केयरफुली सुना होगा. So now let us move to the second quatrain of the poem. I will read out the lines. And I shall have some peace there, for peace comes roping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There midnight is all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. फर्स्ट स्टैंजा में हमने ये देखा कि the poet is expressing his desire to leave the noisy city of London and go in the calm and serene place, the Lake Isle of Innisfree, and he wants to build up a little cottage there made of clay and twigs, and he wants to grow his own vegetables, and he will enjoy the natural surroundings there. फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि लंदन सिटी का जो भीड़ भाड़ का जो शहर है, जो शोर से भरा हुआ है, कोलाहल से भरा हुआ है, उसको छोड़कर कवि जो है वो एक पीसफुल शांत जगह जाना चाहता है और उसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. और वहाँ वो प्रकृति का जो मनोरम वातावरण है उसको वो एंजॉय करना चाहते हैं. सो ही सेम आइडिया सेकेंड स्टैंजा में भी कंटिन्यू कर रहा है. यहाँ वो द पोएट इज सेइंग, let us see the first line. And I shall have some peace there. I shall have some peace. मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी. Peace, शांति. There, वहाँ कहाँ? In the cottage at the cottage that he wants to build up at the Lake Isle of Innisfree. जहाँ Lake Isle of Innisfree है, वहाँ जो एक कॉटेज बनाना चाहते हैं, एक अपनी एक झोपड़ी, एक छोटा सा अपना अबोर्ड बनाना चाहते हैं. अबोर्ड कहते हैं रहने की जगह, घर. ABODE, दिस इज अ गुड वर्ड फॉर होम. तो अपना एक घर बनाना चाहते हैं. और क्यों बनाना चाहते हैं? फॉर पीस कम्स रॉपिंग स्लो, फॉर आई विल एंजॉय पीस. देखिए एक सेम लाइन में पीस जो है रेपिटेशन है, तो 2 बार आ रहा है. तो वो वहाँ he wants to have some peace of mind there and peace of soul. Maybe he is fed up with the materialistic pursuits, the rush and the hustle and bustle of the city life. So he wants to go in a remote place. वहाँ जाकर वो एक शांति का अनुभव करना चाहते हैं. और क्या वहाँ पे what is he anticipating that he will get there? Let us see the second line. Dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. तो जो फर्स्ट लाइन का जो एंड में वो कह रहे हैं उससे कनेक्ट कीजिए सेकेंड लाइन को. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, द पीस विल कम डाउन देयर, द पीस विल रेन डाउन. आई विल फील एज इफ जैसे बारिश होती है, धीरे धीरे आसमान से गिरती है और जमीन में समा जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है, एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल. तो उसी तरह पीस जो है, शांति ही वहाँ शांति होगी. एंड आई विल फील एज इफ, मुझे ऐसा लगेगा जैसे शांति कहाँ से निकल रही है? ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग. ड्रॉपिंग में वैसे ड्रॉप का मतलब होता है गिरना. अब यहाँ मतलब है कि इट शैल बी एमिटेड, कहीं से निकल कर आएगी वो शांति. और कहाँ से निकलेगी? फ्रॉम द व्हील कहते हैं वैसे कर्टेन को, पर्दा या कुछ कपड़ा जिससे कुछ
आवरण किया गया हो। तो व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, अब व्हील का मतलब यहाँ है डॉन। डॉन कहते हैं सूर्य के उगने से पहले का समय इज कॉल्ड डॉन, जब रोशनी हो जाती है, पर सूर्य सनराइज थोड़ा बाद में होता है, बट द लाइट कम्स आउट बिफोर बिफोर द एक्चुअल सनराइज। रोशनी हो जाती है और वो थोड़ी धुंधली होती है, फिर धीरे धीरे वो द लाइट इज इंक्रीज, जैसे सूर्य बाहर आता है तो रोशनी बढ़ती जाती है, एंड देन देयर इज ब्राइट सन, मॉर्निंग जो ब्राइट हो जाती है। बट उसके पहले जो एक वीकेंड से एक धुंधल जैसा धुंधली रोशनी होती है, दैट इज कॉल्ड डॉन। तो उसको व्हील, क्योंकि वो थोड़ा धुंधला है, तो जो जब कहीं कर्टन है या कहीं पर्दा है तो वो उतना क्लियर चीज़ें नहीं दिखती। तो फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग जो पीस है वो डॉन का जो समय, अर्ली मॉर्निंग यू कैन से, डॉन का स्पेलिंग होता है बेटा DAWN, यू कैन राइट डाउन। तो आई विल एंजॉय द पीस फ्रॉम द डॉन। अब व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग आप इसका मीनिंग लिख लीजिए, मैंने आपको इसका कंटेक्चुअल मीनिंग समझाया। फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग, बहुत बहुत अर्ली सुबह, या फिर जिसको हम डॉन कहते हैं, डॉन के समय से। और कब तक वो पीस वहाँ मुझे मिलेगा? टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट इज एन इंसेक्ट, एक गेम भी होता है, स्पोर्ट भी होता है क्रिकेट, और एक कीड़ा भी होता है जिसे हम हिंदी में झींगुर कहते हैं, और वो इवनिंग में उसकी साउंड हमें सुनाई देती है, क्योंकि नेचर ने कुछ ऐसा बनाया है कि कुछ पशु पक्षी, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनका एक सर्टेन टाइम होता है जब वो बोलते हैं। तो द क्रिकेट सिंग्स इन द इवनिंग ओनली, इन द डार्क ओनली, जब थोड़ा शाम हो जाती है, व्हेन इट इज डस्क, लेट इवनिंग में ही हमें क्रिकेट का जो इंसेक्ट है उसका साउंड सुनाई देता है। तो हियर द पोइट मीन्स टू से दैट आई विल एंजॉय अटर काम, डीप काम, रिलैक्सिंग काम, रिलैक्सिंग पीस फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट इवनिंग। मैं सुबह से रात तक, शाम तक मैं आई विल हैव पीस देयर, मुझे वहाँ शांति मिलेगी। और रात में फिर क्या होगा, ये तो इवनिंग तक की बात हो गई। नेक्स्ट लाइन देखिए, देयर मिड नाइट इज ऑल अ ग्लिमर। वहां पर मिडनाइट, आधी रात जो है वो क्या होगी? देयर अगेन, देयर कहाँ के लिए आया है? द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। तो देयर मिडनाइट इज ऑल अ ग्लिमर। ग्लिमर को हिंदी में हम कहते हैं बहुत हल्की, जब कहीं रोशनी या तो दूर होती है जो झिलमिलाती हुई हमें वी सी द ट्विंकलिंग, दिखता तो है कि लाइट है बट काफी दूर होती है, तो वो ऐसी लाइट नहीं है दैट कैन डेजल अस, या जिसकी रोशनी में हम कुछ देख सकें, बट वी कैन जस्ट सी द ट्विंकलिंग लाइट। जैसे स्टार्स को हम रात में देखते हैं तो उनकी हमें दूर से दिखता है कि देयर आर स्टार्स इन द नाइट, व्हेन देयर इज क्लियर स्काई वी कैन सी द स्टार्स। तो उस तरह की रोशनी को ग्लिमर कहते हैं। तो रात में वहाँ क्या होगा? देयर इज ऑल अ ग्लिमर, देयर आई विल एंजॉय द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो मैंने आपको बताया, जो झिलमिलाते हुए सितारे हमें दिखते हैं। और क्या होगा ग्लिमर? देयर मे बी द मून, द क्लाउडेड मून। अब वो ग्लिमर क्यों है? क्योंकि अगर मून ब्राइट होता है तो उसकी रोशनी थोड़ी इतनी होती है दैट वी कैन सॉर्ट ऑफ फेंटली हमें फिर भी दिखाई देती हैं चीजें, तो इट इज नॉट ग्लिमर, इट इज सॉर्ट ऑफ ब्राइट। तो ग्लिमर है तो ऐसा हो सकता है कि शायद क्लाउडेड मून है, जो चंद्रमा है, चांद है, वो बाहर निकलता है, बट शायद वो बादलों से कुछ ढका हो तो रोशनी उसकी कुछ कम हो, तो दैट इज वाई देयर माइट बी ग्लिमर। और ग्लिमर क्यों, किस चीज का हो सकता है? ग्लो वॉर्म्स, GLOW, वॉर्म्स, WORMS, जिसको हिंदी में हम जुगनू भी कहते हैं। तो उनकी रोशनी भी जंगल में, क्योंकि ये फॉरेस्ट की ही बात कर रहे हैं, ग्लेड उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में आया था, तो वहाँ पर आई विल हैव द ग्लिमरिंग लाइट्स, द ब्यूटिफुल ग्लिमरिंग लाइट्स ऑफ द ट्विंकलिंग स्टार्स, द क्लाउडेड मून और एंड द ग्लो वॉर्म्स। आई शैल एंजॉय ऑल दीज, इन सब चीज़ों का मैं आनंद लूँगा।
एंड ये मिडनाइट की बात हो गई, एंड नून अ पर्पल ग्लो, दोपहर वहाँ की कैसी होगी, इट विल हैज़ अ पर्पल ग्लो, कहते हैं चमकना, ग्लो मीन्स चमकना, और पर्पल क्यों होगी, तो मे बी पर्पल, वैसे तो सन होता है दिन में तो वो ब्राइट येलो लाइट होती है, बट इट कुड बी कि शायद वो किसी पेड़ के नीचे बैठे तो उसकी जो पत्तियां हैं उनसे छनती हुई रोशनी उन तक पहुंचे, तो वो इट कुड बी वो जो उनका रिफ्लेक्शन कुछ जो द कलर ऑफ थ्रू द कलर ऑफ लीव्स द लाइट में सीम पर्पल, हो सकता है वो पर्पल दिखाई दे, या इतना डेंस फॉरेस्ट है कि वहां तक बहुत डेजलिंग लाइट ना पहुंचे। तो ही द पोइट इज सेइंग दैट आई शैल एंजॉय द ग्लिमरिंग लाइट्स of the twinkling stars, the clouded moon, and the glowworms in the night, at the midnight, and in the noon I shall enjoy the purple glow of light in the forest. इस एटमॉस्फेयर को मैं एंजॉय करूँगा। आई शेल एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। लिनेट इज अ बर्ड, एक पक्षी होता है, और उसके विंग, पक्षी के विंग जब वो फड़फड़ाते हैं, व्हेन दे फ्लटर देयर विंग्स, तो देन देयर इज अ साउंड। तो इज सेइंग माय इवनिंग विल बी फुल ऑफ the sound of the fluttering sound of the linnet's wings, the linnet bird's wings। तो उसके पक्षी की, क्योंकि सिर्फ वो विंग्स ही नहीं फड़फड़ाएंगे, when they will come and perch on the trees, जब वो पेड़ों पर बैठेंगे तो दे विल चर्प, वो चहचहाएंगे और उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई देंगी। तो इस तरह की जो ध्वनियाँ हैं उनको इमेजिन कर रहे हैं W.B. Yeats, और इस तरह की लाइट्स he wants to see, he doesn't want to see the dazzling dashing lights of the सिटी लाइट्स को वो नहीं देखना चाहते, एंड ही वॉन्ट्स टू लिव इन द काम पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द नेचर, विच अकॉर्डिंग टू हिम विल बी अ पैराडाइज ऑफ जॉय एंड पीस। तो इस तरह का एक, इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ पैराडाइज, एक स्वर्ग होगा जिसमें उनको पीस और खुशी महसूस होगी। तो ऐसी जगह पर W.B. Yeats जो है वो जाना चाहते हैं, एंड इट विल गिव सोलेस टू हिज सोल, उनके माइंड एंड सोल को सोलेस, SOLACE, सोलेस यानी शांति, वो उनको प्रदान करेगा। तो दिस इज द सेकेंड स्टैंजा। इजी लाइंस है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।